सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, झूठ कितना ही बड़ा हो, कभी न कभी सच सामने आ ही जाता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीएड ब्रिज कोर्स याचिका डालने से पूर्व मैंने शिक्षा मित्रों का केस में संज्ञान लिया था। उससे पूर्व मुझे जो भी जानकारियां थी वो बिल्कुल बहुत सटीक थी कि कहीं न कहीं शिक्षा मित्रों का जो चयन प्रोसेस था उसमें भी बड़ा घालमेल था और रिश्वतखोरी थी। तो कहीं न कहीं आज अखबार के माध्यम से मुझे भी उस सच का सामना, क्योंकि मैं अपने साथियों को बहुत पहले से बताता था कि जो शिक्षा मित्रों का चयन था वो बहुत गलत तरीके से था। तो आज मैं बात करता हूं कि उत्तराखंड ट्रिपल एसएससी में जो है कि उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के जो आरोपी हैं चंदन सिंह मनराल, उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के जो मुख्य आरोपी हैं चंदन सिंह मनराल, यानी कि जो क्रेशर स्वामी हैं, कि 10वीं पास चंदन मनराल पहाड़ में खच्चर चलाने वाले, जो यात्रियों का सामान ढोलने वाले, आज अकुबत बेनामी संपत्ति का बादशाह है। मूल रूप से ग्राम उदयपुर श्यालदे अल्मोड़े के निवासी चंदन सिंह जब रामनगर आए तो उन्होंने बस में कंडक्टरी शुरू करी। उसके बाद जो है कि पार्टनरशिप में स्कूल चलाया। ये ठीक है, ये उनका मेहनत है, कुछ भी है जो भी है, लेकिन अब इस समय जो है कि अकुबत बेनामी संपत्ति का बादशाह है। तो उसके बाद बात आती है बाल महिला कल्याण समिति के नाम से एक एनजीओ चलाया। तो वो एनजीओ जो है कि जब एजुकेशन गारंटी स्कीम सरकार द्वारा खत्तों एवं वन ग्रामों में स्कूल चलाने की जो योजना आई, ये एजुकेशन गारंटी चलाने यानी कि जो, तो वहाँ पर स्वयंसेवकों को नियुक्ति करने में चंदन सिंह मनराल का नाम अग्रणी था, सबसे ऊपर था। यानी कि जो ईजीएस गारंटी स्कीम के तहत स्वयंसेवक रखे गए थे, यानी कि माध्यमिक स्कूलों में और प्राइमरी स्कूलों में। मैंने आपको बता दिया, प्राइमरी के लिए 8वीं पास थी और जो है कि माध्यमिक के लिए 10वीं पास कैंडिडेट्सों का है। यानी कि वो जो विद्यालय भारत सरकार की एजुकेशन गारंटी स्कीम खत्तों एवं वन ग्राम स्कूलों में जो है कि ईजीएस आचार्य, शिक्षा में आचार्य रखे जा रहे थे। एजुकेशन गारंटी स्कीम के तहत आचार्य रखे जाते हैं जिनको स्वयंसेवक कहते हैं। तो उन स्वयंसेवकों के भर्ती में भी जो है कि चंदन सिंह मनराल का नाम अग्रणी रहा। बाद में स्वयंसेवकों को शिक्षा मित्र बन गए। तो ये चर्चा रही कि इस दौरान जो है नियुक्ति में पर्याप्त जो है कि लेन देन का खेल चला, पर्याप्त जो नियुक्ति में जो है रुपयों का बहुत तगड़ा खेल चला। तो अर्थात आपने देखा होगा जो ईजीएस आचार्य थे, तो जिन लोगों ने पैसा दिया उनको जो है कि चंदन सिंह मनराल ने लिस्टेड करके जो है कि शिक्षा मित्र में कर दिया। और कुछ जो शिक्षा आचार्य थे वो लोग संघर्ष करते रह गए, आज भी संघर्ष कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि धीरे धीरे ये चीज़ें पता हो गए। तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब 2012 का डीएलएड यानी कि जो है कि शिक्षा मित्रों का डीएलएड कंप्लीट हुआ, उसके बाद जो नेक्स्ट डीएलएड का कोर्सेज आया शिक्षा मित्रों के लिए, वो इग्नू के माध्यम से आया। तो उस दौरान बहुत सारे जो हैं कि शिक्षा मित्र मेरे को ऐसे मिले, तो उनकी उम्र लगभग 56 साल थी और वो जो है कि रामनगर के इसी एनजीओ से, जो ये बाल महिला कल्याण समिति के एनजीओ के नाम से ही प्रमोट होकर के शिक्षा मित्र बने थे, उसी एनजीओ के माध्यम से। उसमें बहुत सारे लोगों की एज 56 साल। अगर वो 2 साल का डीएलएड करते हैं, डीएलएड करने के बाद वो शिक्षक बन जाते हैं, शिक्षक बन गए, तो उनको 2 साल का समय मिल रहा था। सरकारी स्कूल में मास्टर बनने का, सरकारी अध्यापक बनने का 2 साल था। ये मेरे संज्ञान में आया। मैंने बहुत सारे जो है कि आरटीआई लगाए। आरटीआई के माध्यम से मेरे को बहुत सारे लोगों की जो है कि ये कोई 1972 का था, कोई 1968 का था, कोई 60 का था, तो ऐसे बहुत सारे आए। तो यानी कि जो वो 60 वाले थे जिनको अध्यापक बनने के लिए 2 साल, सरकारी अध्यापक के रूप में 2 साल की सेवा काल मिल रहा था, तो ऐसे लोगों को भी डीएलएड कराया गया है भारत की यानी कि डाइट की तरफ से।
तो जो इग्नू की तरफ से जो शिक्षा मित्र को डीएलएड कराया गया, तो ऐसे लोगों को जो जिनका डीएलएड कंप्लीट होने के बाद सरकारी अध्यापक के रूप में केवल 2 साल की सेवा अवधि मिलती। तो ऐसा इसलिए मैंने संज्ञान लिया, मैंने बहुत चीज़ बात भी करी। मैंने मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को भी इस बात से अवगत कराया था, तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे, तो उनको भी मैंने अवगत कराया था। लेकिन क्या है कि जब योजना चल गई तो उसमें कोई ऐसा था नहीं, और ये इतने उम्रदराज जिनको 2 साल तो सरकार इतना खर्चा क्यों कर रही है, इस मेरी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो साथियों, मैं अपने साथियों को कह रहा था कि मैंने कहा जब 56 साल के उम्रदराज व्यक्ति को सरकार डीएलएड करा सकती है डाइट सेंटर में, 2 साल के लिए अध्यापक बना सकती है, तो हम लोगों को बीएड ट्रेंड और ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अध्यापक क्यों नहीं बना सकते? हम लोगों को तो 20-22 साल की सर्विस तब भी मिल जाती। तो ऐसे लोगों पर जो है कि इसलिए मैंने इस पर सवाल उठाया था। आज कहीं न कहीं सच सामने आया कि इसमें जो बाल महिला कल्याण समिति का एनजीओ था वो चंदन मनराल का है, और जो है कि वो उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन का मुख्य आरोपी है, और क्रेशर स्वामी भी है रामनगर में। 10वीं पास, खच्चर चलाने वाला, बस कंडक्टरी शुरू करने वाला, आज जो है कि अकुपत बेनामी संपत्ति का बादशाह चंदन मनराल का ये खेल देखिए। और कहीं न कहीं जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के माध्यम से या गलत तरीक़ों से नौकरियां अपनाई हुई हैं, आज उन लोगों पर जो है कि बहुत बड़ा संकट आ चुका है। कहीं न कहीं ऐसा न हो कि ऐसे लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़े। तो जय हिंद साथियों, जय उत्तराखंड।